कानपुर के चकेरी इलाके में दोस्ती, विश्वास और प्रतिशोध की ऐसी खतरनाक वारदात हुई जिसने सुना वह सन्न रह गया। कहानी की शुरुआत होती है दो जिगरी दोस्तों से, लेकिन उनका अंत खून, गंगा और एक सनसनीखेज पुलिस खुलासे पर जाकर होता है। ऋषिकेश और पवन मोहल्ले के ही दोस्त थे। साथ घूमना फिरना, चाय की दुकान पर घंटों बैठना, त्योहारों में एक दूसरे के घर आना जाना, दोनों की दोस्ती मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। मगर जब पवन जेल चला गया तभी इस रिश्ते में दरार पड़ गई। जेल से बाहर आने पर पवन को यह चुभने वाली सच्चाई पता चली कि उसके सबसे करीबी दोस्त ऋषिकेश के उसकी बहन से प्रेम संबंध बन गए थे। यही प्यार पवन को बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी और पवन ने तय कर लिया कि वह अपने दोस्त को जीते जी माफ़ नहीं करेगा। 31 अगस्त की रात कानपुर का माहौल गणेश उत्सव से गुलजार था। ढोल ताशों और रंग बिरंगी रोशनी के बीच पवन ने अपनी बहन और दोस्तों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने अपने साथी प्रिंस को कहा कि ऋषिकेश को बहाने से बुलाएं। बचपन का दोस्त बुला रहा है, इसलिए ऋषिकेश बिना शक किए घर से निकल पड़ा। मगर यह उसके जीवन की आखिरी रात थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने बाद में पाया कि ऋषिकेश को प्रिंस, पवन और बाकी लड़के जबरन बाइक पर बिठा ले गए। रास्ता उत्सव का नहीं बल्कि जंगल की ओर जाता था। वहां पहुंचते ही दोस्त के रिश्ते का असली चेहरा सामने आया। जंगल की सुनसान रात में ऋषिकेश को बांध दिया गया। उसके सामने 8 लोग खड़े थे। पवन, उसका भाई बॉबी और उसके साथी मोगली, निखिल, आकाश, ऋषु समेत बाकी सबके चेहरों पर नफरत और गुस्से की लकीरें थी। पवन का गुस्सा इस कदर था कि उसने किसी और को मौका ही नहीं दिया। उसने खुद हाथ से तेज धार वाला हथियार लिया और ऋषिकेश का सिर बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया। पूरी वारदात का वीडियो उसी के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह दोस्ती के गद्दारी और बहन की इज्जत के नाम पर बदले की एक खूनी कहानी थी। हत्या के बाद शव को बोरे में भरा गया, हाथ पैर बांधे गए और एक ई-रिक्शे से उसे गंगा पुल तक ले जाया गया। वहां से शरीर को बहती धारा में फेंक दिया गया। आरोपियों को लगा कि नदी सबूत निगल जाएगी, मगर गंगा की लहरें उनकी गुनाह छुपा नहीं पाई।